Hi guys, my name is Siddhant and welcome again to this another episode of Web Development Program। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे CSS में कलर्स देते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे देते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम कलर्स के बारे में और भी बात करेंगे, सब CSS में जो कलर्स हैं उनके बारे में और भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट दिस चैनल। दिस चैनल इज इन कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल, जहाँ पे हम आपको फ्री में कोडिंग पढ़ाएंगे। एंड न्यूटन स्कूल द प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री में कोडिंग सिखाता भी है। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक विमेन हो विथ नो टेक बैकग्राउंड, अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो, तब भी आप फ्री में न्यूटन स्कूल के वेबसाइट से कोडिंग सीख सकते हो और वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो रिलेटेड टू एवरीथिंग कोडिंग अबाउट कोडिंग। एंड वो चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द चैप्टर, देखते हैं हमारा क्या है आज। आज हम पढ़ने वाले हैं कलर वैल्यूज के बारे में। ठीक है, CSS कलर वैल्यूज के बारे में पढ़े हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा RGB कलर, HEX कलर, HSL कलर, शायद नहीं सुना होगा। RGB तो जरूर सुना होगा। ठीक है, RGB जरूर सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो इनका मतलब क्या है? देखिए, कलर का जो चॉइस है, आप यहाँ देखोगे RGB लिखा हुआ है। कलर की जो चॉइस है उन तीन तरीके से होते हैं, RGB, HEX और HSL। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चीज, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो RGB, HEX, HSL क्या क्या होता है? RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये इंटेंसिटी जो ये रेड ग्रीन ब्लू है, इसकी लाई करती है 0 से लेकर 255 तक। तो मतलब रेड की इंटेंसिटी सॉरी इंटेंसिटी 0 to 225, ग्रीन की इंटेंसिटी 0 to 225 और ब्लू की इंटेंसिटी 0 to 225। रेड ग्रीन ब्लू, इनसे सारे कलर बनते हैं आपके। इनकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे आगे पीछे करके कलर बनते हैं आपके। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि RGB 255 0 जिसका मतलब कि R है जो रेड है उसकी इंटेंसिटी 225 है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। और बाकी ग्रीन ब्लू की 0 इसका मतलब कि एक रेड कलर का आपका वो है, क्या बोलते हैं, कोड। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 0,225,0 लिखा रहा है, उसका मतलब है कि वो ग्रीन है। उसके बाद 0,225 लिखा रहा है तो उसका मतलब है ब्लू है। लेट मी शो यू ऑन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, RGB लिखा हुआ है सब, अगर मैं इसको बोल देता हूँ 225 कर देता हूँ, क्या होता, क्या गया, रेड। ठीक है, अब इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 255, अब क्या आ गया, ग्रीन। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू RGB। अब इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं 225 कर देता हूँ, तो आप देखो क्या आ जाएगा, 25 तो क्या आ गया, ब्लू। तो RGB 0 से लेकर 225 तक 255 तक सॉरी लाई करता है। ठीक, चलिए, अब अगर RGB में आप 0 0 दे दोगे, तीनों 0 कर दोगे तो ब्लैक का कलर हो जाएगा, और तीनों को मैक्सिमम कर दोगे तो वो व्हाइट का कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद RGB में A भी आता है, इसको बोलते हैं RGB के साथ अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। अल्फा का काम होता है ओपेसिटी डिसाइड करता है वो। ठीक है, कि कितना ओपेसिटी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे RGB A दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने कि एक कॉमा देके, ठीक है, एक कॉमा और दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया 0.5। तो अब इसका कलर ना चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा मतलब ओपेसिटी बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। देखो, ओपेसिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें मैंने कर दिया बॉर्डर में, सॉरी इसमें करके देखते हैं। चलिए, ये है आपका ब्लू। ठीक है, ये अब इस ब्लू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक A बढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.5। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इसका कलर डिम हो गया, तो इसलिए इसको यूज करते हैं हम अल्फा का। ओके, नाउ आगे देखते हैं HEX क्या होता है। तो ये RGB के बारे में टोटल हो गया। HEX क्या होता है? HEX इज कलर इन हेक्साडेसिमल वैल्यू। होता बिल्कुल RGB जैसा ही है, बट वो हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। मतलब कि आप यहाँ पे 0 को 00 से कंपेयर कर सकते हो और 255 को FF से कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हो RGB की जगह लिखा हो कि #FF0000, ठीक है, #FF0000, तो वो हो जाएगा आपका रेड कलर। और RGB की जगह यहाँ पे अगर होता कि 0255, 0, तो उसमें क्या हो जाता फिर, सॉरी 00FF00।
ठीक है। तो 255 को रिप्रेजेंट करता है ये FF और 0 को रिप्रेजेंट करता है 00। तो इसमें बस इतना ही अंतर है कि आप जो वैल्यू है इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हो, दैट्स इट। और तीनों अगर 0 रहेगा तो आपका ब्लैक हो जाएगा, और तीनों अगर व्हाइट होगा, तीनों अगर FF हो जाएगा तो आपका व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद आता है HSL। HSL एक्चुअली ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस की बात करता है, ठीक है। अब इसमें ह्यू क्या करता है, वो कलर डिसाइड करता है। तो 0 से 360 का व्हील होता है। अब अगर उसमें आप 0 पे हो तो वो रेड होता है, 120 पे हो तो ग्रीन होता है, और 240 पे हो तो वो ब्लू होता है। ऐसे ही सैचुरेशन डिसाइड करता है कि शेड क्या होगा ग्रे का, ठीक है। ग्रे का शेड क्या होगा, आप कभी एडिटिंग करना अपनी फोटो, उसमें सैचुरेशन अगर मूव करोगे तो ग्रे का शेड बदलेगा। तो ग्रे का शेड मतलब 0% शेड ऑफ ग्रे, और 100% मतलब कि फुल कलर। जैसे अगर आपने सैचुरेशन 0 कर दिया तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगी, और अगर आप सैचुरेशन 100% करते हो तो पिक्चर का ओरिजिनल जो भी आपका कलर रहेगा उस पिक्चर में आएगा, ठीक है। देन आती है लाइटनेस। लाइटनेस इज ऑल्सो अ परसेंटेज। 0 इज ब्लैक, 50% इज नाइदर लाइट नॉर डार्क, और जो 100% है वो व्हाइट होता है। तो अगर आप लाइटनेस पूरा 100% कर दोगे तो पिक्चर व्हाइट हो जाएगी, और लाइटनेस अगर 0% कर दोगे तो पिक्चर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका CSS कलर वैल्यूज। ये अलग अलग तरीके की 3 वैल्यूज में आपका आता है RGB, HEX और HSL में। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारा CSS बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो बैकग्राउंड में 4 चीजें हमारे पास, ठीक है। पहला बैकग्राउंड कलर, दूसरा है बैकग्राउंड इमेज, तीसरा है बैकग्राउंड रिपीट, चौथा है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। ये 4 चीजें आपके सामने हैं। अब देखिए, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। तो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है? बैकग्राउंड इमेज है आपका यहाँ पे, चलिए मान लेते हैं मैं इस सेक्शन को डिलीट करता हूँ, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड इमेज बात करते हैं। सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं पूरी बॉडी का बैकग्राउंड इमेज करते हैं। तो आपको याद होगा हम बॉडी का कैसे स्टाइल करते हैं। बॉडी को स्टाइल करने के लिए हमने लिखना है बॉडी और उसके अंदर सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड का इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के बाद आप URL दे सकते हो, ठीक है। या तो आप URL दे सकते हो, या तो आप अपनी इमेज को यहीं पे रख सकते हो, ठीक है। या तो अपनी इमेज को आप इस फोल्डर में रख सकते हो। चलिए मैं ये चीज बताता हूँ, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लेते हैं कि आपका फोल्डर जो है HTML वाला ये है, ठीक है। इसमें CSS का फोल्डर मैंने बना रखा है। अब इसमें अगर आप कोई पिक्चर ऐड करते हो, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई पिक्चर देनी है तो वो पिक्चर इस फोल्डर में होनी चाहिए। या तो उसका आप लिंक डाल दो कहीं से, वेब क्या बोलते हैं, वेब से लेके लिंक डाल दो उसका, नहीं तो वो पिक्चर यहाँ होनी चाहिए। तो ऐसे मान लो मैं एक पिक्चर लेता हूँ, कहीं से भी कोई पिक्चर लेता हूँ, और मैंने ले लिया ये पिक्चर, मैंने इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और बैक आता हूँ इधर, मैं यहाँ पे आके ये पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर मैंने लिया, इसका नाम देता हूँ मैं सॉरी, ये पिक्चर का नाम देता हूँ मैं सिड देता हूँ, ठीक है। ये sid.png है, इसको चलिए PNG भी ले लेगा, तो PNG देते हैं, ठीक है। sid.png होगा। अब मान आते हैं यहाँ पे URL में लिखूंगा मैं sid.png, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा URL में sid.png, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब आके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये पिक्चर आपकी आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, बस इसमें बैकग्राउंड इमेज लिख के, जैसा कि आपको सिंटेक्स यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि सिंटेक्स है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बॉडी में बैकग्राउंड इमेज, और URL में अगर आपके पास उसका लिंक है तो आप लिंक दे सकते हो, अदरवाइज अगर फोटो है तो उस फोटो का नाम यहाँ लिख दोगे तो आपके सामने ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है कई बार, 1 2 3 पूरी पिक्चर ऐसे आ रही है। इन सबको चेंजेस करने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो हमने बैकग्राउंड इमेज समझ लिया। अब आते हैं बैकग्राउंड रिपीट। अब रिपीट अगर आपको X डायरेक्शन में करनी है बस, तो आप लिखोगे बैकग्राउंड रिपीट X डायरेक्शन में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलिए कॉपी किया मैंने इसको, और अब यहाँ लिखता हूं मैं नीचे, पेस्ट कर दिया बैकग्राउंड रिपीट X डायरेक्शन और S कर दिया, कंट्रोल S, सेव कर दिया। अब देखो सॉरी, ये तो रिपीट ऑलरेडी हो रहा है सॉरी, ये तो रिपीट ऑलरेडी हो रहा है। इसको चलिए करते हैं नो रिपीट करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूं बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे
नो रिपीट लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, बंद हो गया रिपीट होना, अब रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ही पिक्चर होता तो उसमें आप एक्स रिपीट कर सकते थे, रिपीट वाई कर सकते थे, तो डायरेक्शन में रिपीट होने लगता। तो इसका इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड रिपीट का इस्तेमाल करते हैं हम इन चीजों को चेंज करने के लिए। तो बैकग्राउंड इमेज बना लिया हमने यूआरएल डाल के, अब अगर उसको रिपीट कराना है तो आप रिपीट करा सकते हो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या फिर अगर नहीं कराना तो नो रिपीट लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट पे। क्या बैकग्राउंड अटैचमेंट? इसमें है आपका कि पोजीशन आप कहाँ सेट कर सकते हो। पहला तो है पोजीशन, इसकी पोजीशन आपको कहाँ सेट करनी है, तो लिखा हुआ है बैकग्राउंड पोजीशन। अटैचमेंट से पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन मान लेते हैं, मैं इसको देता हूं बैकग्राउंड पोजीशन, देता हूं मैं राइट टॉप, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन हो गई इसकी राइट टॉप। अब कहां पे आ गया ये पिक्चर? राइट टॉप, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ओके, ये पिक्चर आ गया यहाँ पे राइट टॉप। लेकिन अब इसके लिए आपको चाहिए होगा जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये फिक्स्ड और स्क्रॉल। राइट टॉप कर दिया आपने तो वहां पे आ गया, इसको चेंज कर दिया लेफ्ट टॉप तो यहाँ पे आता है। तो ऐसे आप वहां पे नाम देके अलग अलग चेंज कर सकते हो उसका पोजीशन, और आपको साइजिंग भी और बाकी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड और स्क्रॉल की बात करते हैं। इसी आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर वेबसाइट को स्क्रॉल करो किसी वेबसाइट को, तो क्या होता है उसमें ये इमेज फिक्स रहती है, बाकी टेक्स्ट मूव करता है। तो उसका इस्तेमाल इसलिए यहाँ पे होता है। अब जैसे मान लेते हैं मैं इसको चेंज करना पड़ेगा हमें वैसे इसके लिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, हमें पूरी वेबसाइट चाहिए हमें मूव करने वाली, तो मैं इसको यहाँ पे तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, ये हमने अभी ये वेबसाइट जो है, ये पिक्चर जो है मूव कर रही है अलोंग विथ वेबसाइट। अब मान लो यहां जो लिखा हुआ है कि मेरे को फिक्स चाहिए, अटैचमेंट फिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, कंट्रोल एफ, ठीक है। अब आते हैं, देखा बैकग्राउंड अटैचमेंट होगी फिक्स। अब आपका ये मूव नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपकी वेबसाइट को एक अच्छा लुक देती हैं, एक अच्छा आप कह लो कि आगे अब जब वेबसाइट में सीएसएस डालोगे तो और भी इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और जिन लोगों को भी आगे कुछ सीखना है, देखिए आप शेयर करोगे वीडियो तभी मैं मेरी ग्रोथ होगी, और मेरी ग्रोथ होगी तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा रिलेटेड टू कोडिंग, रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग जो भी आप कहोगे उस चीज पे मैं वीडियो लाऊंगा ताकि आपको उससे हेल्प मिले, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।